हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात कर रहे हैं हम लोग सर नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की आज ये तीसरी पार्ट है और इस पे हम लोग बात करेंगे सर फैक्टर पे। जी हाँ, फैक्टर फैक्टर से आपके सवाल आपके प्राथमिक शिक्षक हो, उच्च माध्यमिक हो या माध्यमिक हो, एक सवाल पूछा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षक में तो पक्का पूछेगा, बाकी माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो इसमें चांसेस हैं, बट प्राथमिक में पक्का पूछेगा। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें। बात करेंगे सर हम लोग फैक्टर पे। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर होता क्या है उस पे हम लोग बात करें तो फैक्टर किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि सर किसी संख्या को किसी संख्या को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाली सभी संख्या उसका फैक्टर कहलाती है। सभी संख्या उसका फैक्टर कहलाती है। किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाली सभी संख्याएं उसका क्या कहलाती है सर? फैक्टर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल कि सर 8 के कितने फैक्टर होंगे? 8 के कितने फैक्टर होंगे? 8 के कितने फैक्टर होंगे? तो हमको देखना है कि सर 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है। 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो 8 को डिवाइड करने वाली कितनी संख्याएं निकल के आ गई सर? तो 4 संख्याएं निकल के आ गई। यानी हम कहेंगे कि 8 के कितने फैक्टर हैं? तो आप कहेंगे सर 4 फैक्टर है। 8 के कितने फैक्टर है? तो आप कहेंगे साहब 4 फैक्टर है। अगर कोई पूछा जाए कि सर 8 के कितने फैक्टर होंगे? तो आप कहेंगे श्रीमान 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि सर ये तो छोटे नंबर हैं, तब आपने सर वर्बली डिसाइड कर लिया कि सर 8 के कितने फैक्टर होंगे। जब नंबर अपने बड़े होंगे तो वैसे सिचुएशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने फैक्टर होंगे? ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका क्या करेंगे सर? हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला स्टेप है कि दिए गए नंबर का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा कि अरेंज इन पावर। उसे पावर के रूप में क्या करते हैं सर? सजाते हैं। घात के रूप में हम लोग क्या करते हैं सर? अरेंज करते हैं। तीसरा स्टेप है कि एडिंग वन इन ईच पावर। we get the number of factor. सबसे पहले तो दिए गए संख्या का हम लोग क्या करते हैं सर? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दिए गए संख्या का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे पावर के रूप में सजाते हैं, घात के रूप में क्या करते हैं सर? सजाते हैं। तीसरा स्टेप है कि एडिंग वन इन ईच पावर वी गेट द नंबर ऑफ फैक्टर। प्रत्येक पावर में एक जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त होता है ना? प्रत्येक पावर में एक जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल था हमारा कि सर 8 के कितने फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले 8 का हम क्या करेंगे सर? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो इसको 2 से लगाते हैं तो 4, फिर 2 से लगाए तो 2। इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2। दूसरा स्टेप है अरेंज इन पावर, घात के रूप में सजाते हैं। अरेंज इन पावर घात के रूप में सजाते हैं, तो इसको घात के रूप में सजाते हैं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, है ना। घात के रूप में सजाते हैं तो ये हो जाएगा सर आपका 2 का क्यूब, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है एडिंग 1 इन ईच पावर वी गेट द नंबर ऑफ फैक्टर, प्रत्येक पावर में एक जोड़ देते हैं, हमको गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है ना। प्रत्येक पावर में एक जोड़ देते हैं तो गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पावर 3 है, 3 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4। तो हम कहेंगे सर 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर 4 फैक्टर होंगे। 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर 4 फैक्टर होंगे। बात आ गई समझ में। तो सबसे पहले दिए गए नंबर का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, उसके बाद उसे पावर के रूप में सजाते हैं, घात के रूप में सजाते हैं, प्रत्येक पावर में एक जोड़ देते हैं, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को, यस या नो? वो कह रहा है कि सर इतना करने का टाइम होगा पेपर में, तो तू टिक मार देना ऐसे ही, क्या दिक्कत है? ऐसे ही ले जाके, इतना करने का टाइम नहीं रहेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मारो पड़ाक से एकदम ठोक दीजिएगा, क्या कीजिएगा? मंगनी के तनख्वाह खोजते हैं, मंगनी के तनख्वाह खोजते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सवाल है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 60, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, 60 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो सर 60 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, फैक्टराइज करेंगे। 2 से लगाएंगे तो 30 गुना 2 60 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 15 गुना 2 30 हो जाएगा, 15 में लगाएंगे 3 पचे 15, है ना। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद हम इसको अच्छे से लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना का 3 और गुना का कितना 5, ठीक है। अगला स्टेप क्या था कि घात के रूप में सजाते हैं, पावर के रूप में सजाते हैं, ठीक है ना, घात के रूप में सजाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, यहां तक क्लियर, घात के रूप में सजाते हैं। अगला स्टेप क्या था कि प्रत्येक पावर में एक जोड़ देते हैं, गुणनखंड की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ 2 है, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुना 2 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12। अगर आपसे कोई पूछे कि 60 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे सर 12 फैक्टर होंगे। 60 के कितने फैक्टर होंगे, तो 12 फैक्टर होंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 3 2 5 5 2 7 कर देते हैं, वो जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं करिएगा। ये गुना करना होता है, ये गुना करना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कितने फैक्टर होंगे, तो 12 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे साहब, 12 फैक्टर होंगे। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो बस वही है कि सबसे पहले दिए गए नंबर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। उसके बाद उसे पावर के रूप में, घात के रूप में सजाते हैं। तीसरा स्टेप है कि प्रत्येक पावर में एक जोड़ देते हैं, गुणनखंड की संख्या प्राप्त होती है।
ठीक है। अब एक इसमें कुछ ज़्यादा अंग्रेजी और कुछ ज़्यादा हिंदी हम नहीं बोले हैं, ना ही लिखे हैं। इतना अंडरस्टेबल है। अगर आप एक शिक्षक के तौर पे भर्ती होने जा रहे हैं, तो इतना अंग्रेजी आपको भी आना चाहिए, इतना हिंदी आपको भी आना चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए अतुल जी बोले हैं कि लैंग्वेज पेपर लेंगे, कि अगर रोड पर लेके जा रहे हैं, बच्चों को रोड मार्च करा रहे हैं, लिखल है टर्न लेफ्ट, तो हमारे तरह के लेफ्ट मुड़ेगा तो राइटे मुड़ जाइएगा। तो इसीलिए वो लिखा है। हम बोले हैं अतुल जी की उतना जानकारी होवे के चाहिए एज ए शिक्षक। ठीक है ना? तो इसीलिए हम मिला-जुला के चल रहे हैं। और ज़्यादा अंग्रेजी हमको आता भी नहीं है और ना ज़्यादा हिंदी हमको आता है। हाँ, प्योर मगही भोजपुरी पढ़ा देबो, वो कबूल हो। ठीक, अगला सवाल स्क्रीन पे। 420 के गुणनखंड की संख्या बता दीजिए, है ना? 420 के गुणनखंड की संख्या बता दीजिए और आपके पास 30 सेकंड का समय है। प्रयास करिए, डरिए मत। अरे अशरफ जी कह रहा है कि इतना सुस्त काहे है, तो बुलेट धीरे-धीरे गर्म होता है। समझ रहे हैं ना? बुलेट धीरे-धीरे गर्म होता है, एनर्जी बचा के चले पड़ता है। रात में 12 बजे तक के क्लास है। तोरा लगाओ, रात में 12 बजे तक के क्लास है। अभी एकर बाद एगो बैच है, ओकरा में 2-3 हजार बच्चा है, उ अलगे पगलाइल रहता है। ठीक है? तो रात में 12 बजे तक के क्लास है, तो सब जगह एनर्जी इक्वली ना डिवाइड करेंगे रे भईवा। धीरे-धीरे बुलेट गर्म हो जाएगा, काहे परेशान है? धीरे-धीरे बुलेट गर्म हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे भी अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ 24 आ रहा है, कुछ 20 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है। ठीक है? चलिए। तो आइए, 420 के गुणनखंड की संख्या, तो 420 420 के गुणनखंड की संख्या, तो 0 0 के लिए क्या करेंगे, तो आप 420 को फैक्टराइज करिए। जितना फास्ट आप फैक्टराइज करेंगे उतना फास्ट आपका काम होगा, ये आपके ऊपर है। अब ये फैक्टराइज करने के लिए आप प्रक्रिया लगा सकते हैं, जैसे बचपन में इसको देख के आपको एलसीएम का याद आ रहा है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम तो 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर होवे के चाहिए। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है? हम थोड़ा सा एडवांस आदमी, हम थोड़ा एडवांस सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, तो हम देखिए, 0 के लिए 2 गुना 5 हो जाएगा, 42 है तो 7 छक्का 42, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। तो आपको जैसे फैक्टराइज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है? आपको ना बुझाया ये वाला, बुझाएगा भी नहीं अभी, तो कुछ देर बाद धीरे-धीरे बुझाने लगेगा, है ना? आप फिलहाल ऐसे ही फैक्टराइज करिएगा। ठीक है? अब उसके बाद हम इसको घात के रूप में सजाते हैं। तो 2 कैगो है जी, तो आप कहेंगे 2 गो है, तो 2 का पावर 2। 5 कैगो है, तो आप कहेंगे एगो है। 7 कैगो है सर, तो आप कहेंगे एगो है। और 3 कैगो है सर, तो एगो है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था कि प्रत्येक पावर में 1 जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 3। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना, 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 2। है ना? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया कितना, आप सबको गुना करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया कितना, तो आप कहेंगे सर 24। कितने फैक्टर होंगे सर, तो 24 फैक्टर होंगे। तो जिन भाई बंधु का आपका सर 20 आ रहा था, 16 आ रहा था, वो मिला लीजिए कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, है ना? जिनका आंसर 16, 24 या कुछ आ रहा था, वो मिला लीजिएगा कि सर कहाँ पे मामला गड़बड़ हुआ था। ठीक है ना? कहाँ पे मामला गड़बड़ हुआ था। ठीक है ना? चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब महफूज जी होता है क्या, कि आपको ऐसे तोड़ना है कि बेस आपका क्या हो जाए सर, सारा का सारा प्राइम बन जाए। बेस आपको सारा का सारा क्या बन जाए सर, प्राइम बन जाए। वो इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है? चलिए, विभूति जी कह रहे हैं ऊपर वाला कैसे शॉर्टकट फैक्टराइजेशन किए हैं। वो धीरे धीरे आपके अंदर जब ज्ञान बढ़ेगा ना, तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे फैक्टराइज कर रहा है मास्टर जल्दी में। ठीक है ना? वो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है? चलिए, अब ये नंबर है कि सर 10,600, इसके गुणनखंड की संख्या बता दीजिए।
इसके गुणनखंड की संख्या बता दीजिए और आपके पास 30 सेकंड का समय है। जिनको नहीं लोड लिया है ना, मतलब थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है तो वो निकाल सकते हैं। और देख लीजिए सर, हम बार बार कहते हैं है ना कि सर ये मैथ और रीजनिंग, ये ही दो सब्जेक्ट है जो आपके अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा आ गए तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बाकी रह गई मैटर सर जीके जीएस की, तो वो तो याद रहेगा तबे करिएगा कि बिहार के राष्ट्रपति राबड़ी देवी पता है तो ठीक है ना, तो लालू यादव ठोक दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग का अगर सवाल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा है, जिससे कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सवाल को डील कर सकते हो। और बहुत सारे छात्र मैथ्स को बड़े हल्के में लेते हैं, कोई नहीं, भगवान करे कि मैथ्स कम पूछे और हल्का हल्का पूछे, ठीक है ना। दूसरी चीज कि सर यहाँ पे जितने भी 70,000 1,70,000 जो वैकेंसी है, इसमें जितने भी फॉर्म डाले जाएंगे, इसमें मान लिया जाए कि अगर 20 लाख फॉर्म जाता है, मान लीजिए एक डेटा हम बताते हैं, तो उसमें से आपको फाइट जो होगा वो 5 लाख के बीच में होगा। 15 लाख बीएड करने वाला ऐसा है कि बीएड तो कर ही लिया कोई ना कोई कॉलेज से, है ना, 1,00,000-2 लाख दे के सेटिंग है, ये है बीएड के परीक्षा वहीं गया, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कुछ वैसे ही है, कुछ सीटेट भी उसी तरह से एक आध कट्ठा बेच बाच के किए हैं, एक आध कट्ठा बेच बाच के सीटेट में भी नंबर उठाए हैं, है ना। ये हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपन रूपी देखिए पराए दिल का हाल। हमरो घरवा में 2 बहिन है, दोनों सीटेट और बीएड करके बैठल है, ठीक ना। लेकिन कोची है तो दिन भर तो गोबर गोईठा में लगल है, पढ़ते कोची, दिन भर तो गोबर गोईठा में लगल है, सास ससुर के सेवा में लगल है, कोची पढ़ेगा। तो 15 अगर 20 लाख फार्म जाता है तो 15 लाख बच्चे जो होंगे वो इसी प्रकार से हैं, क्योंकि बीएड और सीटेट की जो होड़ चली है अपने बिहार में मत कहिए। तो 5 ही लाख के बीच में फाइट है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो ये रिजल्ट है। और ये मौका है, ये दोबारा मौका भी नहीं आवेगा, ये भी सुन लीजिए। इतनी ह्यूज नंबर पे वैकेंसी सरकार नहीं निकालने जाएगी, तुरंत आदमी मर भी नहीं रहा है कि वैकेंसी खाली होगा, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा, सब कुछ हम फैक्ट आपको बताते हैं। आइए चलिए, तो आइए यहाँ पे बात करें, ठीक है ना। तो 10,600, अब इसको आप लोग तोड़िए। हम इतना देर गैप इसीलिए किए थे कि ताकि आप आराम से, बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर देख के आप लोग डरिएगा, इसलिए हम इतना देर गैप किए थे कि आप आराम से तोड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो 2 गुना 5 आपका 0 हो गया, दूसर का 0 के लिए 2 गुना 5, उसके बाद आपका 106 है, 106 को लिखेंगे 2 गुना 53। ये देखिए फैक्टराइज हो गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब देखिए 2 कितना बार आया है, तो आप कहेंगे सर 3 बार। 5 कितनी बार आया है, तो 5 2 बार आया है। 53 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। अब ये क्या करेंगे कि प्रत्येक पावर में 1 जोड़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर प्राप्त होगा। तो 3 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया सर 4। 2 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया सर, तो 3। 1 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया सर, तो 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूना का कितना, तो आप कहेंगे सर 24 फैक्टर होगा, 24 फैक्टर होगा, ठीक है ना। कितने फैक्टर होंगे, तो 24 फैक्टर होंगे। मतलब 10,600 के चाहने वालों की संख्या कितनी है सर, तो 24 है। 10,600 के चाहने वालों की संख्या कितनी है सर, तो 24 है, ठीक है। बात आ रही समझ में। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए कि 10,600 के आशिकों की संख्या कितनी, तो 24। अब ये आशिक भी बहुत बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो आशिक होता है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी का होने नहीं देंगे, ठीक है। एगो आशिक होता है कि नहीं मिला तो नसें काट लेता है। तो एक हो जाएगा आपका इवन फैक्टर, एक हो जाएगा ऑड फैक्टर, आगे चल के अभी हम चर्चा करेंगे। एक आशिक ऐसा भी होता है कि सुने होंगे, कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि पत्नी मायके से नहीं आ रही थी, पति ने फोड़ा ससुराल में बम, तो वो हो जाएगा प्राइम फैक्टर, ठीक है, कि वो प्राइम अलग दुनिया का खिलाड़ी है, ठीक है ना। तो आइए आगे हम बात करते हैं सर इवन या ऑड फैक्टर पे, देखते हैं क्या आता है। बात करेंगे हम लोग सर इवन फैक्टर पर ठीक है ना। बात करेंगे हम लोग सर इवन फैक्टर पे। इवन फैक्टर मतलब समभाजकों की संख्या।
समभाजकों की संख्या, ठीक है ना, समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। अभी तक के हम लोग निकाल रहे थे कि सर फलाना के भाजकों की संख्या कितनी है, फैक्टर की संख्या कितनी है। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि सर इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम संख्या है। जैसे अभी आपने देखा था 8, 8 के फैक्टर की संख्या तो कौन-कौन थी, 1 थी, 2 थी, 4 थी, 8 थी। अगर हम आपसे पूछे कि 8 के समभाजक बता दो भैया, तो 8 के समभाजक कौन-कौन है, तो 2 है, 4 है, 8 है, 3 है। 8 के अगर हम पूछे कि 8 के समभाजक की संख्या तो आप कहेंगे सर 3। 8 के विषमभाजक की संख्या तो आप कहेंगे 1, ठीक है ना? क्लियर है? अब उसी तरह से अब उसी तरह से बात करें सर यहाँ पे इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या करते हैं सर कि इवन के पावर को इवन के पावर को एज इट इज छोड़ देते हैं। एज इट इज क्या करते हैं सर, छोड़ देते हैं। एज इट इज छोड़ देते हैं तथा एज इट इज छोड़ देते हैं तथा ऑड के पावर में ऑड के पावर में एक जोड़ देते हैं। इवन के पावर को एज इट इज छोड़ देते हैं तथा ऑड के पावर में एक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इवन के पावर को एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब तुमने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, है ना, एज इट इज छोड़ देता है। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में क्या करता है सर, छोड़ देता है, ठीक है। तथा ऑड के पावर में एक जोड़ देता है। बात को समझिएगा, ठीक है ना, कि इवन के पावर को एज इट इज, इवन का जितना पावर रहेगा उसको ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे, और ऑड के पावर में क्या करेंगे सर, एक जोड़ देंगे, है ना। ऑड के पावर में एक जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि 50 के कितने फैक्टर, 50 के इवन फैक्टर की संख्या बताइए। 50 के इवन फैक्टर की संख्या, 50 के इवन फैक्टर की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे हम सवाल कर दें कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 50, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 50, 50 के इवन फैक्टर की संख्या। तो बेसिकली अगर हम देखें कि सर 50 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है और 50 है। हम पूछे भैया जी की इवन फैक्टर की संख्या, तो इवन फैक्टर, तो इवन कौन कौन है, 2 है, कौन है सर 10 है, और कौन है सर 50 है। तो इवन फैक्टर की संख्या तो आप कहेंगे सर 3 इवन फैक्टर होंगे, है ना। समभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 3 होगी, ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या है कि सर ये तो छोटा नंबर था तो आप जज कर लिए, नंबर बड़े होंगे तो कैसे जज करेंगे। तो प्रोसेस वही है, ध्यान से समझिएगा, पहले आराम से समझने का प्रयास करिए। जब समझाएं कॉन्सेप्ट तो आराम से समझिए, उसके बाद जितनी क्षमता है उतना फास्ट आप बनाइए, ठीक है। अब जैसे 50 को हम फैक्टराइज, पुराना ही प्रोसेस है, 50 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से लगाए 25, ऐसे अभी हम लोग तोड़ने के लिए सीखे हैं, है ना। फिर 5 से लगाते हैं तो 5 बचे 25, अरेंज कर दिए तो 2 गुना 5 गुना 5, है ना। उसके बाद 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ठीक है। यहाँ तक के हमारा काम हो रहा है और यहाँ तक के हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक के हम करते आ रहे हैं पहले से, ठीक है। 50 को फैक्टराइज कर दिए, 2 गुना 5 गुना 5 हो गया, 2 का पावर 1, 5 का पावर 2। अभी तक हम ये चीजें कर रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। अब हमारा मकसद है सर इवन फैक्टर निकालना। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इवन के पावर को एज इट इज कहने का मतलब होता है ज्यों का त्यों, है ना, उतना अंग्रेजी जानते होंगे। एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब जितना है इवन का पावर जितना रहेगा उसको उतना क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे, है ना, उतना ही छोड़ देंगे। तो इवन का पावर कितना है सर, तो 1 है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है।
छोड़ देते हैं, तथा ऑड के पावर में एक जोड़ देते हैं। ऑड, यहाँ पे देखिए बेस हमारा ऑड है और ऑड के पावर में एक जोड़ेंगे तो ऑड का पावर कितना है, दो, दो में एक जोड़ेंगे तो दो और एक कितना, तो आप कहेंगे तीन, मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन एकम कितना, तो तीन। हम कहेंगे सर तीन इवन फैक्टर होगा। कितना इवन फैक्टर होगा, तीन इवन फैक्टर होगा, जो कि हम भरवली भी निकाल के देख रहे हैं, भरवली भी हम निकाल के देखे हैं तो तीन ही इवन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि मास्टरवा सही पढ़ा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मास्टरवा क्या कर रहा है सर, तो सही पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इसको आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। नोट क्या करना, लिखा लिखा है तो मिल जाएगा, मोटा मोटी एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसी पर आगे सवाल लेके चलेंगे हम। ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बात करें सर। मोटा मोटी आप लोग दिमाग में बैठा लिए होंगे। अब सवाल खड़ा है सर कि 420 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। 420 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 420 के इवन फैक्टर कितने होंगे, है ना। अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखो एक सवाल किए थे हम लोग कि 420 के टोटल फैक्टर, है ना, गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे सवाल वही है, बस क्या पूछा है आपसे कि समभाजक की संख्या बता दीजिए, इवन फैक्टर की संख्या बताइए कि 420 के इवन फैक्टर कितने होंगे। तो प्रोसेस हमारा वही है सर, 420 को फैक्टराइज करना। अब जितना फास्ट आप फैक्टराइज कर सके, 2 से लगाइए 210, फिर 2 से लगाइए 105, फिर 3 से लगाइए तो आपका हो जाएगा 35, फिर 5 से लगाइए तो आपका हो जाएगा 5 7। ठीक है, अरेंज करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना, तो 7। दो को कितनी बार लिखेंगे, दो कितनी बार है, दो बार है। तीन कितनी बार है, एक बार है। पांच कितनी बार है, एक बार है। सात कितनी बार है, एक बार है। अब क्या कहा कि तूने मुझे ठुकरा दिया, मुझे मेरा वक्त देखकर, ये इवन कहता है कि एक समय ऐसा भी लाएंगे कि मिलना पड़ेगा वक्त लेकर तेरा के। ठीक है ना, तो वही बात है कि इवन के पावर को क्या कहता है, इवन के पावर को एज इट इज छोड़ देता है। जितना पावर है इवन का, जितना पावर रहे, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 50 रहे, 100 रहे, 90 रहे, 95 रहे, कुछ रहे, माने जितना पावर है उसको ज्यों का त्यों क्या कर देता है, जिस अवस्था में है उस अवस्था में उसको क्या करता है, छोड़ देता है। तथा ऑड के पावर में एक जोड़ देता है, एक का एक दो, एक का एक कितना, तो आप कहेंगे दो, एक का एक कितना, तो आप कहेंगे दो, और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते, दो दूना 4 दूना 8 दूना कितना, तो आप कहेंगे सर 16 समभाजक होंगे। समभाजक कितने हो जाएंगे सर, तो 16। 420 के समभाजकों की संख्या कितनी, तो 16। ठीक है ना, और ये आप कहेंगे सर 420 पे ज्यादा जोड़ दिए हुए हैं, क्योंकि 420 मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। रेलवे बिना इसके जिंदा नहीं रहता है। रेलवे का अगर परीक्षा दे रहे हैं तो 72 के कितने फैक्टर होंगे, 420 के विषम भाजक की संख्या ज्ञात करें। वो लगता है ना कि जीआई टैग ले लिया दोनों सवालों पे, हमेशा पूछता है। ठीक है ना चलिए, क्लियर है क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अरे देखो एगो कैस है, कह रहा है कोची के आई एस एच कर सर ऑड फैक्टर भी। अरे भूख लगल हो तो दोनों हथवा से खेबे। अरे एकाएक की खिला रही हो ना बाबू, फिर बोलबो तो कमी क्या, एकदम अराइठनियन बोलता है मास्टरवा। अरे बता रहे हैं अभी अभी क्लास प्रगति पर है, नहीं समझ में आ रहा है। पहले हम आपको फैक्टर सिखाए, फिर आपको हम इवन फैक्टर सिखाए, अब सिखावेंगे ऑड फैक्टर। काहे परेशान है, काहे परेशान है, भरोसा कीजिए ना महाराज तेने। अब ऐसे ज्यादा ज्यादा बलायल हैं तो अभी तोरा पता हो न रहा कि 420 के टोटल फैक्टर 24, ओकरा में से इवन आ गए 16 गो, तो बाकी बचल 8 गो, वो हो जितो ऑड फैक्टर। खुश रह तू। गजबे तंग कर देता है यार, गजब कर देता है। कहीं हम बोलेंगे तो कहता है मास्टरवा ऐसे बोलता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए अब इसको बनाने का एक बार प्रयास करिए आप लोग। जाइफ अकेला जी करें काइंडली यूज शॉर्टकट मेथड। अब इसके अलावा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि शॉर्टकट कर देगा। ठीक है,
बता दे रहे हैं जैफ अकेला जी, कोई माइका लालो ऑल ओवर इंडिया में पैदा ना लिया है कि शॉर्टकट कर देगा। जो चीजें आपके सामने आ रही है वो निचोड़ आ रही है, कलम आज से नहीं चल रहा है, 2005 से चल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो 3600 के इवन फैक्टर की संख्या निकालिए। तो 3600 के इवन फैक्टर, तो 3600 को फैक्टराइज करिए जितना फास्ट आप फैक्टराइज कर सकते हैं। जीरो के लिए 2 गुना 5, दूसरी जीरो के लिए 2 गुना 5, उसके बाद 36, 36 को लिखेंगे 9 चौके 36, 4 को लिखेंगे 2 दूनी के 4, 9 को लिखेंगे 3 तिया के 9। ये हो गया सर फैक्टराइज। ये क्या हो गया सर फैक्टराइज। अब इसके बाद इसको अब आपको नहीं बुझा रहा है, आप ऐसे फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करिएगा, ऐसे फैक्टराइज कर लीजिएगा, ज्यादा लाम लिफाफा में नहीं फंसिएगा। अब देखिए 2 कई बार आया बाबू, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। 2 कितनी बार है सर, तो 4 बार है। 5 कितनी बार है हो, तो आप कहेंगे सर 5 आपका 2 बार है। 3 कितनी बार है सर, आप कहेंगे 3 2 बार है। अब क्या करेंगे सर, इवन के पावर को एज इट इज छोड़ देते हैं। इवन का पावर कितना है 4, उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ऑड के पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 3। 2 और 1 कितना, तो आप कहेंगे सर 3। अब इसको गुना करिए, तो आप कहेंगे 3 तिया 9, 9 चौका कितना, तो आप कहेंगे सर 36। 36 इवन फैक्टर होंगे। 36 इवन फैक्टर होंगे कि कितने इवन फैक्टर होंगे, तो 36 इवन फैक्टर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 72 के समभाजक की संख्या, तो इसको बताइए फटाक से। 72 के समभाजक की संख्या बताइए कि 72 के समभाजक की संख्या कितनी है। 72 के इवन डिवाइजर की संख्या बता दीजिए कि 72 के इवन डिवाइजर की संख्या कितनी है। तो 72, तो 72 को लिखेंगे हम लोग क्या, तो 8 नमा 72। 8 को क्या लिखेंगे, जैसे देखो ऐसे तोड़ते हैं, 8 नमा 72। 8 को कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 8 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को क्या लिखेंगे, 3 तिया 9। अब ये 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। कहता है इवन के पावर को जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, यानी 3। और ऑड के पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 3 तिया कितना, तो आप कहेंगे सर 9। 9 इवन फैक्टर होगा। कितना इवन फैक्टर होगा, तो 9 इवन फैक्टर होगा, है ना? इवन फैक्टर की संख्या कितनी, तो 9। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? आइए, अब यहां पे है सर नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, विषम भाजकों की संख्या। ठीक है ना? विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या इसमें क्या करते हैं, है ना? इसमें क्या करते हैं कि सर, इसमें क्या करते हैं कि सर इवन के पावर को, इवन के पावर को, इवन के पावर को टोटली इग्नोर करते हैं। टोटली इग्नोर करते हैं। टोटली इग्नोर करते हैं। टोटली इग्नोर करते हैं। तथा तथा ऑड के पावर में, ऑड के पावर में, ऑड के पावर में क्या करते हैं, 1 क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं। ऑड के पावर में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, कहता है कि इवन के पावर को टोटली इग्नोर करते हैं तथा ऑड के पावर में 1 क्या करते हैं सर, जोड़ देते हैं। मतलब वही चीज कहता है कि मेरी नफरतों का अंदाजा इस कदर लगा लेना तुम कि हर बात झूठ बोलते हैं और तेरी कसम खाकर बोलते हैं। माने इतना तगड़ा नफरत हो गया, काहे कि पिछला बार ठुकरा दिया था, है ना, वक्त देखकर, है ना? तो इस बार कहता है कि मेरी नफरतों का अंदाजा इस कदर लगा लेना तुम कि हर बात झूठ बोलते हैं और तेरी कसम खाकर बोलते हैं। टोटली इग्नोर करता है। ठीक है ना? टोटली इग्नोर करता है। और यकीन नहीं आएगा तो पल के भिंगा के बोलते हैं,
चाहे तो पानी से चाहे तो थुकवो से भिंगा लेता है, ठीक है ना। आइए जरा सा सवाल पे आते हैं। तो कहता है इवन के पावर को टोटली इग्नोर करते हैं। जैसे अपना जो एग्जाम्पल था कि सर 50 है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मास्टरवा सही पढ़ा रहा है। 50 के ऑड फैक्टर की संख्या, 50 के ऑड फैक्टर की संख्या बताइए, 50 के ऑड फैक्टर की संख्या कितनी है, ठीक है ना। 50 के ऑड फैक्टर की संख्या, ठीक है ना। कहता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 50, 50 के ऑड फैक्टर की संख्या। तो सब लोग आंसर ठोक ही देगा, है ना। तो 50 को बेसिकली हम देखा जाए तो 50 को डिवाइड करने वाली कौन कौन, तो 1, 5, 10, 25 और 50। अब यहाँ पे ऑड फैक्टर बोला है तो ऑड कौन है, तो 1 है, 5 है, 25 है, एगो दू भी हलिन रहा, दू था तो दू नहीं है, ठीक है ना। तो 1 है, 5 है, 25 है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कितने ऑड फैक्टर हैं, तो 3 ऑड फैक्टर हैं, 3 ऑड फैक्टर है, ठीक है ना। कितने ऑड फैक्टर हैं, 3 ऑड फैक्टर। फिर आप कहिएगा महाराज ये तो छोटा नंबर है ना, ये तो छोटा नंबर है ना। बड़ा नंबर रहेगा तो हम किस प्रोसेस वही है कि 50 को आप क्या करिए, फैक्टराइज करिए। 0 कैसे बनता है, तो 2 गुना 5 से, 5 उसके बाद एगो छुच्छे बच गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको फैक्टराइज कर दिए। उसके बाद इसको पावर के रूप में अरेंज करते हैं, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। अब क्या कहा आपसे, ये अब क्या कहा कि इवन के पावर को टोटली इग्नोर करता है, मतलब घोड़वा नियन एगो लगा लेता है ऐसे कि हम उन्हें तकबे न करबो, है ना, हम तोरा देने तकबे न करबो, तो इस्तेमाल करेंगे जरूर, है ना, लिखो फेंको इस्तेमाल करेंगे और फिर तोरा देने तकबे न करबो, ऐसे घोड़वा नियन नाल लगा लेता है, ठीक है। तो इवन को क्या करता है, टोटली इग्नोर कर देता है। और ऑड के पावर में एक क्या करता है सर, जोड़ देता है। ऑड के पावर में एक जोड़ देता है, तो 2 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 3, 3 ऑड फैक्टर होंगे। कितने ऑड फैक्टर होंगे, 3 ऑड फैक्टर। और यहाँ पे भी 3 ऑड फैक्टर है, यहाँ पे भी 3 ऑड फैक्टर है, मतलब मास्टरवा सही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मास्टरवा क्या कर रहा है बाबू, तो सही पढ़ा रहा है। क्लियर है। पटना में अभी क्लास कभी लेते थे, तो पटना से ही तो हम शुरुआत किए हैं। 2005 में हम शुरुआत किए बाबू, 2009 में हम पटना पहुंचे और 2009 के बाद हम अक्टूबर 2013 में पटना से हमारा ट्रांसफर हुआ गया, पटना से हमारा ट्रांसफर हो गया गया। उसके बाद गया में रहे हम 2018 तक के, 2018 तक के रहे, फिर चले गए सर जमशेदपुर, जमशेदपुर रहे कुछ दिन, उसके बाद फिर चले गए मुजफ्फरपुर। थोड़ा बिगड़ल फैकल्टी थे, बड़ी ट्रांसफर होता था। मुजफ्फरपुर के बाद फिर भेज रहा था उन्हें फर्रुखाबाद ने, तो हम यहाँ पे उस कोचिंग को छोड़ दिए, फिर अपना चलाए कुछ दिन, चलाने के बाद फिर छोड़ दिए, फिर ऑनलाइन की दुनिया में आए और ऑनलाइन की दुनिया में ही अलग अलग चलते रहा। इस दौरान दुनिया भर का कोचिंग ये ऑफलाइन चला था, दुनिया भर का कोचिंग ऑफलाइन चला था, है ना, ऐसी कोई कोचिंग छूटी ही नहीं, ठीक है। चलिए बाकी अब यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं कि कौन कौन कोचिंग में कहाँ कहाँ थे, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है सिन्हा सर पटना वाले। चलिए तो 420 के विषम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, कि 420 के विषम भाजक की संख्या बता दीजिए, कि 420 के विषम भाजक की संख्या बताइए। अब यहाँ पे तो देखिए, अब तो एकदम तुरंते आप लोग गनगना दीजिएगा, तुरंते गनगना दीजिएगा 420 के काहे, ठीक है ना। 420 के फैक्टर, तो आप कहेंगे सर टोटल तो आपका 24 है, उसमें से 16 गो आपका इवन निकल के आ गया था, बाकी बचा 8 गो ऑड हो गया, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना, होशियार रहिएगा तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी शॉर्टकट करना है, तो शॉर्टकट करना है तो आपको क्या करना है, 420 को उसी तरह से लेके चलेंगे, तो जीरो जीरो के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, 42 है तो क्या लिखेंगे, 7 छक्का 42, 2 गुना 3, है ना, 2 गुना 3, ये आपका हो जाएगा 2 3 अच्छे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सर 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 3 का पावर 1,
ठीक है ना, 3 का पावर 1। अब क्या कहता है कि इवन को क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है। तो आप चाहें तो इसको लिखिए, जैसे एजा से हम एजा पर ला रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखेंगे फिर काटेंगे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, तो मन ही मन इसको बिगाड़ सकते हैं। मन ही मन इग्नोर करिए, अब मन के हारे हारे मन के जीते जीत। मन ही मन जब तक इग्नोर नहीं करिएगा, सामने वाला पर इग्नोर नहीं ना करता है, सामने वाला पर धक से करता है। ठीक है, तो वही टोटली इग्नोर करता है और ऑड के पावर में 1 जोड़ता है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, तो आप कहेंगे 2। अब इसको गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी कितना, तो आप कहेंगे 8। 8 ऑड फैक्टर होगा, 8 ऑड फैक्टर आपका होगा, है ना। ऑड फैक्टर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 8 है। तो जितना भाई बहन का 6 आ रहा है वो मिला लीजिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अरे एक एक कमेंटवा कई बार तुम लोग लिखता है रे, नीतीश दत्ता जी मारे रिपीट के लिए एकदम ढकेलले जा रहा है, 8 8 8 8, जब तक पढ़ता हूँ ना मास्टरवा, जब तक एकदम रगेदले जा रहा है। वो काम मत करो रे बाबू, ठीक है। क्लियर है, तो 8 ऑड फैक्टर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बता दीजिए 480 के विषम भाजक की संख्या। 480 के विषम भाजक की संख्या निकालिए ना सुषमा जी। 320 में कितना ऑड फैक्टर होगा, जैसे 480 के निकाल रहे हैं वैसे 320 के निकलेगा, वैसे फलना के निकलेगा। कह रहा है सर 16 में कितना होगा, 320 में कितना होगा। रे चाचा निकाल के देखो ना कितना हुई, जे निकाला ना, प्रोसेस बता दिले बानी ना कितना हुई है, प्रोसेस बता दिले बानी ना, तो निकालो कितना हुई। जैसे देखिए काहे कंफ्यूजन में है लड़कन, जो हम बताएं 16 16 को देख रहा है क्या कि 16 में तो खाली 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 2 का पावर 4 होगा, टोटली इग्नोर करना है ना। तो टोटली इग्नोर करना है तो मिलवे नहीं करेगा, कुछ मिलेगा एगो एक। एक हमेशा फैक्टर है, किसी भी नंबर का एक फैक्टर 1 है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 16 के कितने विषम भाजक होंगे, तो 1 होंगे, कुछ नहीं तो 1 है। सबका मालिक 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता ही है किसी ना किसी के, सबका होता है 1, ठीक है ना। तो वही कंफ्यूजन है, दिमाग से कम है, दिमाग से कम है। अब मास्टरवा के फंसा दे, है ना। 16 में कितना होती गुरुजी, हमके 16 में तो भैया जी 2 का पावर 4 और ले है, और टोटली इग्नोरे करना है, तो फिर खत्म है महाराज, 1 तो है ना, तो 1 हो तो बाबू, है ना। चलिए ठीक है, तो 480 के विषम भाजक, तो 480 के फैक्टराइज करिए, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, उसके बाद 8 छक्के 48, 8 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और छक्के 48 यानी 2 तिया 6। अब हमको इवन को इग्नोर करना है, तो हम यहीं पे बेकारे लिखे हैं, काट देते हैं, लिखो फेंको पहले इस्तेमाल करो, है ना। उसके बाद अब क्या हो गया, 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1। अब क्या करेंगे, ऑड के पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो आप कहेंगे 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 ऑड फैक्टर होगा, ठीक है ना, 4 ऑड फैक्टर होगा, ठीक है ना। अब साहिल यादव जी पगलाओ मत, ज्यादा ब्लॉक कर देंगे ना तो पैसवो चल जाएगा और क्लासवो चल जाएगा, और कोई माय का लाल तो पैसवो रिटर्न न करेगा। बकलौली वाला काम काहे कर रहा है, समझदार हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, एक एक कमेंट के डकेले जा रहे हो, ब्लॉक मार देंगे ना बाबू, तो कोई का मजाल नहीं है कि अनब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये बिहार अड्डा है, समझ ही नहीं रहा है, हमारे एकदम ढकेले जा रहा है, ढकेले जा रहा है, ढकेले जा रहा है। अरे और भी तो आदमी है ना, ओकरो कमेंटवा आवे देमा ना, ओकरो कमेंटवा आने दोगे ना बाबू, एकदम गजबे कर देते हो। ऐसे करो ब्लॉक कर देंगे खिसिया के, तो फिर कहेगा कि खिसियाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सर यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट पे, फिर आप कहेंगे सर प्राइम फैक्टर नहीं बताए, प्राइम फैक्टर कल है बतावेंगे, काहे कल है बताइएगा सर, हम कि एक के दिन में उतना ही देंगे जितना आप लोड ले सके, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर अगला दिन कर देंगे, ठीक है, परेशान न होइएगा। चलिए अब यहाँ पे यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालने से एक सवाल आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, इकाई अंक निकालने से पूछा जाएगा, ठीक है। 480 में 8 फैक्टर, तो 480 में सिर्फ 4 फैक्टर आई गया माय। मुन्ना जी ज्यादा दिमाग मत दौड़ावा, 420 अल 420 अल 480 है, मारा तेने गजबे करे लगता है, ठीक है।
अब कहता है यूनिट डिजिट ज्ञात करें, तो यूनिट डिजिट निकालने से एक सवाल आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसके लिए कुछ नियम होते हैं कि यूनिट डिजिट आखिर हम लोग निकालते कैसे हैं। तो पहला नियम कहता है, ध्यान से समझिएगा नियम को, ठीक है ना। पहला नियम कहता है एनी पावर एक्सेप्ट 0 ऑन 0 1 5 6 देन यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। ठेठ भाषा में थोड़ा अंग्रेजी हम लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता है 0 1 5 और 6 पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक क्रमशः समान होता है। अंकिता प्रिया जी, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये सब आपके टॉपिक का नहीं है बाबू। ये सब एसएससी सीजीएल में पढ़ना होता है, ये सब कैट लेवल का क्वेश्चन होता है। ये आपके बिहार के औकात नहीं है पूछने की, परेशान मत होइए। बिहार को भली भांति समझता है भाई आपका, ठीक है। तो ये सब आपके लेवल का नहीं है कि भुज भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, ये आपके लेवल का नहीं है बाबू। हम आपको वही रखेंगे आपके सामने, वही परोसेंगे जो आपके परीक्षा के लायक होगा। फालतू काम नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो परेशान ना होइए। तो देखिए यहाँ नियम पे आइए। नियम क्या कहता है कि 0 1 5 और 6 पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक क्रमशः क्या होता है सर, समान होता है। उसका इकाई अंक क्रमशः क्या होता है, समान होता है। कहियो नहीं पूछेगा रंजना जी 10+2 न, बल्कि ग्रेजुएशन के परीक्षा ले ले, वो कैट लेवल का सवाल होता है। सीजीएल एसएससी सीजीएल भी 2017 में खाली पूछा था, उसके बाद नहीं पूछा था वो भी, ठीक है ना। छोड़िए वो सब मैटर, नहीं पूछेगा बाबू। कहता है कि सर 0 1 5 और 6 पर ध्यान समझिए, यहाँ पे कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक क्रमशः क्या होता है, समान होता है। यूनिट डिजिट रिस्पेक्टिवली क्या होता है, तो सेम होता है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सर मान लीजिए कि कोई नंबर है 100 और एक का पावर रख दिया गया इतना बड़ा, ठीक है। और हम आपसे पूछें कि का इकाई अंक क्या होगा, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई अंक क्या होगा। तब आप देखिए कि बेस का इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 0। पावर कुछ रहे उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा सर, तो 0 ही मिलेगा। जैसे आपसे बोल देगा कि 125 और इसका पावर रख देगा भर बोर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना श्रद्धा है उतना लिख लीजिए। और आपसे पूछेगा कि का इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पे बेस देखिए, बेस का इकाई अंक क्या है, तो 5 है, तो इकाई अंक क्या मिलेगा सर, तो 5 ही मिलेगा। बात आ रही है समझ में। जैसे आपसे बोलेगा 116, 116 का पावर 395 जो भी हो का इकाई अंक क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 6 ही मिलेगा। जैसे बोल देगा 111 का पावर 117 और आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 ही मिलेगा। तो वही बोला कि सर 0 1 5 और 6 पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक रिस्पेक्टिवली सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट 0, पावर 0 ना होबे के चाहिए। मतलब ये जो चारों है 0 1 5 और 6, ये बड़ा रंगदार किस्म का इंसान है। कहता है हमार पावर कुछ रख दे, हम बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। 0 1 5 6 कहता है कि हमरे पावर कुछ रख दे, पावर जोरा जितना मन हो उतना रख ले, है ना, हम बदलेंगे नहीं, हमारा इकाई अंक क्या रहेगा, सेमे रहेगा। लेकिन हर डॉन का एक बाप होता है, ये डरता है किससे, तो कहता है कि सर एक्सेप्ट 0, पावर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बोल देंगे कि 125 का पावर 0, अब आपसे पूछे कि इकाई अंक क्या मिलेगा, तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि किसी की भी पावर 0 होला पर वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको सवाल में देगा भी नहीं, डायरेक्टली पावर 0 नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली पावर 0 देगा ही नहीं, ठीक है ना, देगा ही नहीं। लेकिन अब कभी कभी कोई कोई मिलते हैं, जैसे अगुआ अगुआ आता है ना, तब वो पूछ देता है कि 125 का पावर 0 इकाई अंक क्या मिलेगा, तो ओकरा ला रहता है कि किसी का भी पावर 0 होला पर वैल्यू 1 होता है, भाई 1 0 पावर देगा ही नहीं, वो कभी कभी दे देता है, बौड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर और डरता वो किससे है, ये चारों जो है वो बड़ा रंगदार किस्म का इंसान है। कहता है हमारा पावर कुछ भी रखिए हम बदलेंगे नहीं, दिस इज माई वे और इट इज हाईवे, ठीक है ना। लेकिन कहता डरता किससे, एक्सेप्ट 0, पावर 0 नहीं होना चाहिए। अगर पावर 0 हो गया तो उसका इकाई अंक क्या, पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये पहला नियम है, ध्यान से समझिएगा, ये पहला नियम है, ठीक है ना।
दूसरे नियम पे आते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा, दूसरा नियम पे आते हैं। आप कहेंगे महाराज ये 4 डिजिट के बारे में तो चर्चा कर दिए, है ना। 4 डिजिट के बारे में चर्चा कर दिए। अब जो है कि सर कह रहा है कि शेष अंकों के लिए दिए गए पावर में 4 से क्या करते हैं सर, भाग देते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे रियल पावर माना जाता है। कहता है फॉर रिमेनिंग डिजिट डिवाइड बाई 4 इन गिवन पावर एंड ऑब्टेन रिमाइंडर बी एज्यूम एज ए रियल पावर। ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि शेष अंकों के लिए 0 1 5 6, ये तो अपना अलग दुनिया है इसकी, ठीक है ना। इसके अलावे और भी डिजिट हैं बाजार में, है ना। तो कहता है कि इसके अलावे जितने भी डिजिट हैं उसके लिए क्या होता है कि दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं सर, रियल पावर मानते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, रियल पावर मानते हैं, ठीक है। जैसे बोलेगा आपसे, जैसे बोलेगा कि सर 104 का पावर 118 का इकाई अंक बता दीजिए, यूनिट डिजिट बता दीजिए, है ना, का यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं हम लोग कि सर दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप, दिए गए पावर में क्या करते हैं बाबू, तो 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको रियल पावर मानते हैं। तो 118 में 4 से भागा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर शेषफल जो आएगा उसको रियल पावर मान लेंगे। तब 118 में 4 से भागा दीजिए, मन ही मन, 4 का पहाड़ा याद है, 4 चौका 16, शेषफल कितना, तो आप कहेंगे 2। तो 104 का पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 104 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2। अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो हम 104 का स्क्वायर करने नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 104 का स्क्वायर करने नहीं जाएंगे, हमको मतलब किससे है, तो इकाई अंक से सिर्फ मतलब है। तो हम सीधा सीधी 4 का स्क्वायर करेंगे, सीधा सीधी हम क्या करेंगे बाबू, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 16, 16 का इकाई अंक कितना बाबू, तो आप कहेंगे सर 6, ठीक है ना। 104 का स्क्वायर करने नहीं जाएंगे, 104 का स्क्वायर कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। अब घर में निकल है चूहा, चलाएंगे बम तो घाटा हो जाएगा। मतलब हमको खाली है यूनिट डिजिट से, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना, तो आप कहेंगे 6। बात आ गई समझ में। जैसे नहीं लोड लिया होगा, है ना, देखिएगा 117 का पावर हम बोल दें 119, और हम आपसे पूछें कि का इकाई अंक क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, का इकाई अंक क्या हो जाएगा है ना। का, अरे संतोष जी यहाँ पे ध्यान से सुनिए ना, फिर से रिपीट कीजिए, फिर से, अरे हद बकलोल है, तोहनिया, ऐसा तोहनिये के लिए दूसरा का एग्जाम्पल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेट रहेगा नहीं, है ना, और रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 117 का पावर 119 का यूनिट डिजिट बता दीजिए, ये सवाल है। तब 119 दिए गए पावर में 4 से क्या करेंगे बाबू, भाग देंगे। तो पावर में 4 से भागा देंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, और बादो करा रिपीट कर दीजिए। 117 का पावर क्या है 119, और ओकरा में 4 से भागा देंगे, का जो शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो प्राप्त होगा उसको रियल पावर मानेंगे। तो 119 में 4 से भागा दीजिए, भागा दे तो सकते हैं, 4 चौका 16, शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर शेषफल बचेगा 3। अब हम 117 का क्यूब करने नहीं जाएंगे, अब हम 117 का क्यूब करने नहीं जाएंगे, हमको लड़ना किसके लिए है, तो यूनिट डिजिट के लिए है। तो हम क्या करेंगे बाबू, तो 7 का क्यूब करेंगे। किसका क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब करेंगे, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 343 होता है। और 343 का इकाई अंक कितना जी, तो आप कहेंगे सर 3। 343 का इकाई अंक कितना, तो आप कहेंगे सर 3। क्लियर हो गया, माजरा एकदम चकचुक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल खड़ा होता है सर कि 4 से भागा काहे देते हैं, ठीक है ना। तो बात है दरअसल 2019 18 19, है ना, 19 की बात है, दिल्ली में ही थे, ठीक है ना।
तो हमको क्या होता था कि पहले जिस कोचिंग में थे वहाँ मंडे टू फ्राइडे चलता था, सैटरडे संडे छुट्टी रहता था। तो हम क्या करते थे कि सैटरडे सैटरडे चल जाते थे मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में क्या है ना कि आप वहाँ जाते जाइएगा तो एक के आवाज सुनाई पड़ता है, डेमो 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 कि कौची बोला है रे बप्पा। पहले हम गौर से सुने कि बकता कुछ जैसे टेम्पू वाला नहीं चलते रहता है वैसे डेमो डेमो डेमो। हम क्या डेमो डेमो। तब अब हम देखे भाई इधर उधर ताकते झाकते जा ही रहे थे, तो हम पता चल गया अच्छा ये डेमो डेमो बोलता है। अब बस उसके बाद किसी से आप एक बार नजर मिला लीजिए, वो आपको कोचिंग से लेके आपको लॉज तक के दे देगा। ठीक है, तो हम गए, पकड़ के लेके चला गया, डेमो करना है हम कि हाँ हाँ डेमो करना है। तो किस चीज का करना है हमको, फलना चीज को मैथ का करना है। तो गए तो एगो जाट मास्टर साहब थे, वो पढ़ा रहे थे। हम कि ठीक है, हम ऑनलाइन के दुनिया में हैं, पहचान गए तो राम सलाम, और ना पहचाने तो क्लास करके चल आएंगे चुपचाप। गए तो वहां पे पढ़ा रहे थे, वो जाट गुरु जी थे है ना, पढ़ा रहे थे। संयोग से ये यूनिटी डिजिट चल रहा था। हम पूछे कि सर 4 से भागा काहे देते हैं। हम जो बोले ना 4 से भागा काहे देते हैं, वो समझ गए कि बेटा बिहारी है। तो हमरा कहते हैं कुछ कि 4 दिशा होते हैं, इसीलिए 4 से भागा देते हैं। हम की दिशा मतलब भाई अब जो तू बिहारी है समझ ही लेना हमरा। तो हम की दिशा मतलब है ना, हमनी एगो दिशा फिरे जाते हैं वो वाला तो नहीं ना। कह रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम के हाथ बकलोल मास्टर है। ठीक है, हम की भाई एक पर एक मास्टर है। तो देखिए 4 से भागा काहे देते हैं उसको समझिएगा कि सर 4 से भाग क्यों देता है। तो 2 का पावर बंद करते हैं तो इकाई अंक क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। 2 का पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 8 होता है। 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 का इकाई अंक 6 होता है। 2 का पावर 5 का क्या होता है, तो 32 का 2 होता है। 2 का पावर 6 64 का क्या होता है, 4 होता है। तब आप देखिएगा, चीजों को समझिएगा तो आप देखेंगे कि 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। ठीक है ना। तो क्या होता है कि हर चौथे टर्म के बाद यूनिट डिजिट का रिपीटेशन चालू होता है। हर चौथे टर्म के बाद यूनिट डिजिट का रिपीटेशन चालू होता है, इसीलिए दिए गए पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कभी कभी ऐसा भी होगा कि सर दिए गए पावर में 4 से भाग देंगे और पूरा का पूरा कट जाएगा, तब क्या करेंगे। दिए गए पावर में 4 से भाग देंगे और पूरा का पूरा कट जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे सर। ठीक है, तो धारावाहिक आज के लिए टूट चुकी है। ठीक है, अब हमारे क्लास को समझ लीजिए। हम 1 दिन 2 दिन आप लोग का सुन लिए, समझ लिए। अब ये तीसरा दिन है, हम अपनी क्लास किस अंदाज में लेके चलते हैं वो हम आपको बता दें कि सर जैसे ये धारावाहिक टूट चुकी है आधे मोड़ पे, लग रहा है कि अब आगे सर जो पॉइंट बोले हैं उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो अगला दिन टाइम पे जुड़िएगा तो उसका क्या होगा वो समझ में आएगा, और नहीं तो फिर 2-4 मिनट लेट कर दीजिएगा, क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फिर सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। तो हम थोड़ा सा मजा भी आप ही लोग से लेते हैं। जब आप लोग बोलते रहते हैं ना रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो हमको मजा आता है। ठीक है ना, हमको मजा आता है, समझ रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग का 5-10 मिनट तो हम कमेंट पढ़वे नहीं करते हैं, कहे सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर। अरे अब बकलोला, आपने तो लेट जुड़ेगा, मास्टरवा के पगलाएगा, रिपीट कर दीजिए, है ना। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, हमरो मजा आता है 10 मिनट तक के। तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऑन टाइम जुड़िएगा, है ना। धारावाहिक टूट चुकी है आज के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।